नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सौम्या भक्ति टॉक्स में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं तिरुपति जिसे दुनिया भगवान वेंकटेश्वर के वैभव के लिए जानती है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि तिरुमाला की पहाड़ियों के नीचे शहर के बीचों बीच एक ऐसा मंदिर है जिसके बिना तिरुपति की यात्रा अधूरी मानी जाती है। एक ऐसा मंदिर जहां भगवान वेंकटेश्वर ने नहीं बल्कि उनके बड़े भाई ने शरण ली थी। लेकिन सवाल ये है कि जिस भाई के पास दुनिया का सबसे ज्यादा सोना है, उनके बड़े भाई यहाँ इस मुद्रा में क्यों लेटे हैं? क्या वो बहुत थके हुए हैं या वो किसी बहुत बड़े कर्ज का हिसाब रख रहे हैं? 800 साल पुराना इतिहास, एक महान संत का चमत्कार और एक ऐसा राज जो सिक्कों की खनक के पीछे छिपा है। आज के इस वीडियो में हम श्री गोविंदराज स्वामी मंदिर के उन रहस्यों को खोलेंगे जो शायद आपने पहले कभी सुने होंगे। तो इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहें। दोस्तों, करोड़ों का कर्ज, सदियों पुराना हिसाब और एक ऐसे भाई जिन्होंने अपने छोटे भाई के लिए अपना पूरा जीवन एक कमरे में हिसाब करते हुए गुजार दिया। हम सब तिरुपति जाते हैं भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन करने, जिन्हें दुनिया का सबसे अमीर देवता माना जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उस अथाह संपत्ति का हिसाब कौन रखता है? आखिर कौन है वो जो तिरुपति के मुख्य शहर में योग निद्रा में लेटे हुए हैं और जिनकी आंखों के सामने से एक भी सिक्का बिना हिसाब के नहीं गुजरता? आज हम आपको लेकर चलेंगे तिरुपति के सबसे पुराने और रहस्यमय मंदिर में, जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ भगवान साक्षात विराजमान है, लेकिन एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ। श्री गोविंदराज स्वामी मंदिर, जहाँ भक्ति का सुकून भी है और एक अनसुलझा इतिहास भी। क्योंकि आज हम तिरुपति को एक बिल्कुल नए नजरिए के साथ देखेंगे। इस मंदिर का इतिहास उतना ही गहरा है जितना इसकी वास्तुकला। साल 1130 में जब महान दार्शनिक और संत रामानुजाचार्य तिरुपति आए, तब उन्हें इस स्थान पर एक दिव्य शक्ति का एहसास हुआ। कहा जाता है कि यहाँ भगवान की एक प्राचीन मूर्ति लुप्त हो गई थी, जिसे रामानुजाचार्य ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से फिर से खोज निकाला। उन्होंने ही इस भव्य मंदिर की नींव रखी और यहाँ पूजा पाठ के वो नियम बनाए जो आज लगभग 9 साल बाद भी वैसे ही पालन किए जाते हैं। अब आता है सबसे बड़ा रहस्य। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान वेंकटेश्वर यानी बालाजी ने देवी पद्मावती से विवाह किया, तब उन्होंने भगवान कुबेर से भारी कर्ज लिया था। भगवान ने वादा किया कि वो कलयुग के अंत तक ये कर्ज चुकाएंगे, लेकिन इतने बड़े कर्ज का हिसाब रखेगा कौन? तभी उनके बड़े भाई श्री गोविंदराज स्वामी सामने आए। उन्होंने तय किया कि जब तक उनके छोटे भाई का कर्ज पूरा नहीं होता, वो चैन से नहीं बैठेंगे। यही कारण है कि इस मंदिर में वो योग निद्रा में लेटे हुए हैं। उनके सिर के नीचे जो पात्र है, दोस्तों, उनके सर के नीचे जो पात्र रखा है, वो दर्शाता है कि वो आज भी एक एक पैसे का हिसाब माप रहे हैं। सोचिए एक भाई का दूसरे भाई के लिए ऐसा समर्पण क्या आपने कहीं और सुना है? मंदिर के प्रवेश मार्ग पर 7 विशाल द्वार हैं, जो मनुष्य के 7 चक्रों या मोक्ष के 7 स्तरों का प्रतीक माने जाते हैं। आमतौर पर भगवान की मूर्तियां पूर्व दिशा की ओर होती हैं, लेकिन यहाँ गोविंदराज स्वामी का सिर उत्तर की ओर है, जो विशेष तांत्रिक वास्तु का महत्व रखता है। कहा जाता है कि इस मंदिर का विशाल गोपुरम अपनी बनावट के कारण वास्तुकला का चमत्कार है, जो सदियों से बिना किसी आधुनिक इंजीनियरिंग के अडिग खड़ा है। स्थानीय मान्यता है कि तिरुमाला जाने वाले भक्तों को पहले यहाँ आकर बड़े भाई से अनुमति लेनी चाहिए, तभी उनकी यात्रा सफल मानी जाती है। दोस्तों, ये मंदिर दक्षिण भारत में वैष्णव परंपरा का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है, जहाँ आज भी सदियों पुरानी परंपराएं जीवित हैं। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि आज के समय में कोई भी भाई अपने भाई के लिए ऐसा त्याग कर सकता है? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर लिखें।
दोस्तों, गोविंदराज स्वामी मंदिर का निर्माण मुख्य रूप से 1130 ईस्वी में महान वैष्णव संत और समाज सुधारक श्री रामानुजाचार्य ने करवाया था। कहा जाता है कि जब दक्षिण भारत में धार्मिक उथल-पुथल चल रही थी, तब रामानुजाचार्य ने इस स्थान पर भगवान की मूर्ति को फिर से स्थापित किया और मंदिर का निर्माण करवाया। उन्होंने ही यहाँ पूजा की पद्धति तय की थी। हालांकि नींव रामानुजाचार्य ने रखी थी, लेकिन मंदिर के भव्य निर्माण और विस्तार में उस समय के चोल राजाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा। दोस्तों, मंदिर की दीवारों पर चोल काल के कई शिलालेख आज भी देखे जा सकते हैं। बाद में 14वीं और 15वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य के राजाओं जैसे कृष्णदेवराय ने इस मंदिर को और भी भव्य बनवाया। इसके विशाल गोपुरम यानी मुख्य द्वार और नक्काशीदार खम्भों का निर्माण करवाया। दोस्तों, सोचिए, जिस मंदिर की नींव महान संत रामानुजाचार्य ने रखी और जिसे चोल और विजयनगर के महान राजाओं ने संभाला, वो आज भी अपनी उसी भव्यता के साथ हमारे सामने खड़ा है। दोस्तों, श्री गोविंदराज स्वामी मंदिर की मान्यताएं इतनी गहरी हैं कि इन्हें जानकर किसी भी भक्त की श्रद्धा और बढ़ जाती है। सबसे बड़ी मान्यता ये है कि भगवान गोविंदराज स्वामी भगवान वेंकटेश्वर यानी बालाजी के बड़े भाई हैं। जब बालाजी ने अपनी शादी के लिए भगवान कुबेर से कर्ज लिया था, तो गोविंदराज स्वामी ने उस कर्ज को चुकाने और उसका लेखा जोखा रखने की पूरी जिम्मेदारी ली थी। यहाँ भगवान योग निद्रा में है, क्योंकि वो कर्ज का हिसाब करते करते थक गए हैं। उनके सिर के नीचे एक मरक्कल यानी अनाज मापने का बर्तन रखा है, जो उनके खंजाची होने का प्रतीक है। स्थानीय लोग और भक्तों के बीच ये बहुत पुरानी मान्यता है कि तिरुमाला की पहाड़ियों पर भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन करने से पहले भक्तों को नीचे शहर में श्री गोविंदराज स्वामी के दर्शन करने चाहिए। क्योंकि वे बड़े भाई हैं, इसलिए भक्तों को उनसे अनुमति लेना और उनका आशीर्वाद लेना तिरुपति यात्रा को सफल और पूर्ण बनाता है। दोस्तों, भक्तों का विश्वास है कि जो कोई भी इस मंदिर में आकर सच्चे मन से प्रार्थना करता है, उसे अपने जीवन के कर्ज और आर्थिक तंगियों से मुक्ति मिलती है, क्योंकि भगवान खुद कुबेर के कर्ज का प्रबंधन कर रहे हैं। इसलिए वे अपने भक्तों की वित्तीय समस्याओं को दूर करने की शक्ति रखते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि इन 7 द्वारों से गुजरना मनुष्य के शरीर के 7 चक्रों को शुद्ध करने और मोक्ष की प्राप्ति की दिशा में बढ़ने के समान है। दोस्तों, सोचिए, जहाँ छोटे भाई दुनिया के सबसे अमीर देवता कहलाते हैं, वहीं बड़े भाई आज भी एक छोटे से बर्तन को अपने सिर के नीचे रखकर एक एक सिक्के का हिसाब कर रहे हैं। ये वो त्याग है जो इस मंदिर को पूरी दुनिया में अनोखा बनाता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी उस भाई की जिसने रिश्ते और जिम्मेदारी को भगवान होने से भी ऊपर रखा। श्री गोविंदराज स्वामी मंदिर सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं, बल्कि अटूट प्रेम और कर्तव्य का प्रतीक है। अगली बार जब आप तिरुपति आएं, तो इन बड़े भाई की चौखट पर अपना सिर झुकाना ना भूलें। दोस्तों, क्या आप जानते हैं इस मंदिर में भगवान की मुख्य प्रतिमा पत्थर की नहीं बल्कि मिट्टी से बनी है। क्योंकि मूर्ति मिट्टी और विशेष जड़ी बूटियों के मिश्रण से बनी है, इसलिए इस पर सीधे जल से अभिषेक नहीं किया जाता। इसकी चमक बनाए रखने के लिए इस पर विशेष पुनुगु तेल लगाया जाता है। भगवान के सिर के नीचे जो तकिया जैसा पात्र दिखता है, उसे मरक्कल कहा जाता है। प्राचीन समय में इसका इस्तेमाल अनाज या सिक्के मापने के लिए होता था। ये इस बात का प्रमाण है कि भगवान आज भी अपने छोटे भाई यानी वेंकटेश्वर स्वामी के कर्ज का हिसाब कर रहे हैं। दोस्तों, वास्तु शास्त्र के अनुसार अधिकांश मंदिरों में भगवान का चेहरा पूर्व दिशा की ओर होता है, लेकिन यहाँ गोविंदराज स्वामी उत्तर दिशा की ओर सिर करके लेटे हैं। इसके पीछे का रहस्य ये है कि उत्तर दिशा को कुबेर यानी धन के देवता की दिशा माना जाता है और भगवान उन्हीं की तरफ मुख करके कर्ज का हिसाब देख रहे हैं।
संत रामानुजाचार्य को जाता है। कहा जाता है कि जब चिदम्बरम में गोविंदराज स्वामी की मूर्ति को हटाने की कोशिश की गई थी, तब रामानुजाचार्य इन्हें उसे बचाकर तिरुपति लाए थे। आज जहां मंदिर है, वहां पहले सिर्फ एक सुनसान जगह थी, जिसे उन्होंने अपनी भक्ति से पावन धाम बना दिया। इस मंदिर का बाहरी गोपुरम यानी प्रवेश द्वार दक्षिण भारत के सबसे ऊंचे गोपुरमों में से एक है। वास्तुकला के विशेषज्ञ आज भी हैरान हैं कि उस समय के कारीगरों ने बिना आधुनिक मशीनों के इतनी बारीकी से 7 मंजिला गोपुरम कैसे बनाया। तो दोस्तों, ये थी कहानी उस बड़े भाई की जिसने अपने छोटे भाई के वचन को निभाने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। तिरुपति का ये मंदिर हमें सिखाता है कि रिश्ते और जिम्मेदारी किसी भी धन दौलत से कहीं बड़े होते हैं। दोस्तों, अक्सर हम भीड़ में भगवान वेंकटेश्वर की चमक देखने तो ऊपर पहाड़ियों में चले जाते हैं, लेकिन उस शांत और समर्पण को महसूस करना भूल जाते हैं जो यहाँ नीचे गोविंदराज स्वामी के चरणों में बसी है। दोस्तों, अगली बार जब आप तिरुपति आएं, तो इन लेखा जोखा रखने वाले भगवान के सामने अपना सर झुकाना ना भूलें, क्योंकि शायद आपका भी कोई पुराना हिसाब यहाँ आकर चुकता हो जाए। अगर आपको गोविंदराज स्वामी और उनके इस महान त्याग की कहानी पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। हमें कमेंट्स में ओम नमो नारायण लिखना ना भूलें। दोस्तों, मिलते हैं अगले एक और दिव्य सफर में। तब तक के लिए जय गोविंदराज स्वामी।